नमस्कार हिंदुस्तानियों, मैं आपको चिर परिचित राजनीतिक हिंदुस्तानी। देखिए, पैरों में सूजन आ जाती है, तो जो पैरों में हमारे सूजन आती है उसका सबसे मुख्य कारण हमारी किडनी का जो किडनी का क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। वो अपनी पूर्ण क्षमता से फिल्ट्रेशन का यानी छानने का पानी छानने का काम नहीं कर पाती और आपके शरीर में जल एकत्रित होने लगता है, जिसके लिए हमें किडनी के जो एक्यूप्रेशर में मर्म बिंदु हैं उनको स्टिमुलेट करके यानी कि उनको थोड़ा सा प्रेरित करके और उनको टोन करना पड़ता है। दूसरा कारण होता है आपके यूरिक एसिड की वजह से इकट्ठा हो रहा हो, जो एक गंदगी है हमारे शरीर से निकलनी चाहिए, वो भी यूरिन के थ्रू ही निकलती है और वो निकल नहीं पा रही तो आपके जमा होने लग जाती है, शरीर में जमा होते हैं उसके क्रिस्टल। तो वो जब जॉइंट में जमा होते हैं जोड़ों में, तो वो आपके जोड़ों में दर्द पैदा उत्पन्न करते हैं और वो आपकी जो वेंस होती हैं, शिराएँ जो होती हैं, उनकी जो क्षमता है उसको भी बाधित करते हैं। और जब खून आपके दिल से पैरों में आता है तब तो वो समस्या नहीं होती, लेकिन जब ऊपर वापस जाना होता है तो वो खून ऊपर ढंग से नहीं चढ़ पाता और कई बार तो बीच में ही रुक जाता है। तो वो आपके एक समस्या में ये हो जाती है कि भाई आपके पाँव पे पानी भर जाता है और आपके पैरों में सूजन आ जाती है। तो एक कारण ये हुआ। तीसरा कारण है कि भाई आपके कोई चोट लग जाए और तो उस वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। टखने में चोट लगी या पंजे में चोट लगी या आपका पैर मुड़ गया, मोच आ गई या कुछ हो गया, तो इस तरीके से भी आपके सूजन आ सकती है। तो जो आपके सूजन के कारण हमने आपको बताए हैं, तो उसमें पहले वाले तो मैंने आपको बता दिया कि किडनी की समस्या है, लेकिन गॉल ब्लैडर भी अगर हमारे यानी पेट की थैली भी अगर अपने उपयुक्त क्षमता से काम नहीं कर रही है, मतलब उसमें भी कोई समस्या आ रही है, तो भी आपके पैरों में सूजन रह सकती है और आप उपचार करते हैं लेकिन वो उतरती नहीं ढंग से, क्योंकि हम उसको उस तरफ नहीं ध्यान दे रहे, उस और ध्यान नहीं दे रहे कि भाई इसके गॉल ब्लैडर में भी कुछ यानी पित्त की थैली में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसके मूत्र की थैली में भी समस्या हो सकती है। तो हमें गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के मर्म बिंदुओं के साथ साथ मूत्र जो ब्लड थैली है मूत्र की, उसके भी मर्म बिंदुओं को हमें प्रेरित करना है और तो वो भी आपको टोन करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में आपको उसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा। और होता क्या है कि कई जनों को ये रहता है कि भाई हमारा विज्ञान ये कहता है कि साहब चुंबक आपके शरीर में कोई असर नहीं डालता। उसके लिए मेरा कहना ये है इतना सा कि कोई भी विज्ञान ये नहीं कहता या कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता या हमारा कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि आप उत्तर दिशा में अपना सर रख के सोएं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है, तो वहाँ पे जो उसका चुंबक है, अगर हम अपने सर को उस तरफ ही करेंगे सिर को, तो वो हमारे जो सिर के अंदर चुंबक मतलब शरीर में चुंबक है उसको अपनी तरफ खींचेगा और हमारे दिमाग को अवरोधित करेगा। तो उसकी वजह से पागलपन भी हो सकता है, उसकी वजह से आपके
सर में दर्द हो सकता है, उसकी जैसे आपके स्ट्रोक भी आ सकता है, लकवा भी हो सकता है। तो ये समस्याएं आपको इस वजह से हो सकती हैं कि आपने अपना सर उत्तर दिशा में करके आप सोए। वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर ऐसा करते हैं तो छोड़ दीजिए। और तीनों दिशाओं में से आप किसी भी दिशा में आप सर कर लीजिए, मगर उत्तर दिशा में अपना सर मत करिए। हाँ, वो एक अलग बात हो जाती है कि भाई आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आपने अपना सर जो है मान लीजिए दक्षिण दिशा में कर लिया, लेकिन गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने मोड़ लिया या कहीं भी गई हो उसी तरह, तो उस तरफ दिशा आपकी बदल गई। अब आप तो समय सो रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं कि भाई मेरी दिशा गलत हो गई है, लेकिन विश्वास कीजिए कि यदि आप वो दिशा गलत होती है और आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, घटित हो रहा होता है, तो आपको अविलंब कुछ संकेत मिल जाएंगे कि कुछ समस्या हो जाएगी, आप उठ के बैठ जाएंगे और अपनी सर की दिशा को सर को सही दिशा में कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें ये समस्या हो सकती है, इसलिए आप उस पर ध्यान देते हुए कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए ट्रेन दिग्जैग के रूप में चल रही है, मतलब बार बार इधर उधर उधर हो रही है, दिशाएँ बदल गई हैं ट्रेन की वजह से, तो फिर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों तो लघु अंतराल के लिए ही ऐसा हो रहा है, तो उसमें आपको कष्ट नहीं होगा। अन्यथा आप अपने घर में या होटल में या कहीं भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, विश्राम करते हैं, रात्रि विश्राम जहाँ करते हैं आप, अगर आप वहाँ सो रहे हैं तो आपको हमारे कहे अनुसार शयन करना चाहिए। और कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो आप स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें। हम आपकी हर प्रत्येक शारीरिक बीमारी, आपकी ही नहीं, आपके फसलों की, आपके वृक्षों की, आपके फूल पौधों की, सबकी देशी गौवंश की सेहत सुधारने का प्रयास करेंगे। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास आइए और इन सब की और अपनी सेहत सुधारिए और साथ में धन एवं आशीर्वाद भी अर्जित कीजिए। अभी कुछ समय बाद हमारी कंपनी की ओर से सेमिनार अर्थात अभियान मतलब जो महासभा की जा रही है, उनका आयोजन किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता हो अपने पैसों की उसमें, रुपयों के मामले में, समय के मामले में, सुरक्षा के मामले में, तो वो हमारे साथ जुड़े। और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा उसको उस सेमिनार में मतलब उस महासभा में हमारी ओर से एक आयुर्वेद स्माइल दंत मंजन निःशुल्क दिया जाएगा। और उसका कंपनी से इतना ही लेन देन है कि वो कंपनी का एक उत्पाद है और श्रेष्ठ उत्पाद है। और जो आपके उसका जुड़ने मतलब महासभा में आपके भाग लेने का जो शुल्क है वो आपके 800 रुपये है। और 800 रुपये में हर प्रतिभागी को, हर सहयोगी को डॉक्टर नेचर वेलनेस की ओर से 800 रुपये के उत्पाद निःशुल्क दिए जाएंगे। और ये आयोजन राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के कई राज्यों में, कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है। तो जो शुल्क है वो एक ही नगर का है। जैसे आपने मान लीजिए जयपुर में देखना है
जयपुर में उपस्थित रहना दिन में, तो आप 800 रुपये का टिकट लेंगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली भी, मान लो आपको दिल्ली में भी उसमें आयोजित सम्मिलित होना है, तो आपको दिल्ली के लिए अलग से 800 रुपये का टिकट क्रय करना पड़ेगा। आप कहीं सोचें कि एक टिकट लिया है वो 7-8 जगह चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उस टिकट मतलब अलग शहर के लिए, पृथक शहर के लिए पृथक 800 रुपये की टिकट खरीदने पड़ेंगे, और वो आपको उसके बदले 800 रुपये के MRP पे प्रोडक्ट उत्पाद डॉक्टर नेचर वेलनेस के जैविक प्राकृतिक उत्पाद निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है ना। तो मेरा और साथ में आपको एक बात बता दूँ कि यूरिक एसिड अगर आप चाहते हैं कि नहीं बढ़े, तो पहली बात तो ये कि आप धुली दालों का, विशेषकर अरहर की दाल का सेवन बिल्कुल बंद करें, कदापि न करें। दूसरा, जहाँ तक हो सके अन्य दालों का भी सेवन आप कम से कम करें। तीसरी बात जो है वो ये है कि आप जहाँ तक हो सके देशी जो फसलें अपनी होती हैं या जैविक फसलें जो होती हैं, आप उनका सेवन करें। और खीरा, आप सूर्यास्त से पहले खीरे का सेवन करें। आप क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस अगर आप पी सकते हैं, कहीं अच्छा मिल रहा हो, अच्छी गुणवत्ता का मिल रहा हो, गन्ना छील करके उसका रस निकाल के दे रहा है, तो आप गन्ने का जूस भी पीजिए। और आप जो है अपने भोजन में कांजी का सेवन प्रारंभ करिए। ठीक है ना। तो ये तो ही बात कि भाई यूरिक एसिड अगर आपको नहीं बनने देना है या कम ख़त्म करना है, समाप्त करना है, तो आप ऐसे करिए। और आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो आप हमसे 8619671997 8619671997 635004231463500423146 चलायमान दूरभाष नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे, जैसे हम आपको पूर्व में बोल चुके हैं। और साथ ही हम आपको हमारी जो स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की मुख्य पंक्तियाँ हैं कि ऑपरेशन नहीं सस्टिनेशन कहिए, ऑपरेशन नहीं सस्टिनेशन कहिए, सिजेरियन कदापि नहीं, सामान्य प्रसव अपनाइए, सिजेरियन कदापि नहीं, सामान्य प्रसव अपनाइए, अंग भंग न करवाएं, पित्त की थैली में से पत्थरी निकलवाएं, पित्त की थैली को नहीं। ठीक है ना। और सिजेरियन प्रसव की जगह आप बोल ही दिया कि भाई सामान्य प्रसव अपनाएं। और सदैव अपने घर की महिलाओं को सेहतमंद रखें। यदि आपके किसी फसल में कीड़े की समस्या है या आपके पौधे नहीं बढ़ रही है, मतलब फसल नहीं बढ़ रही है, या आपको अनाज या जो भी आपने सब्जी तरकारी लगाई वो कम मात्रा में मिलता है, तो आपको हमारे कुछ चुनिंदा उद्योगों का पदों का आपको प्रयोग करना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन प्रथम वर्ष में आपकी जो भी गुणवत्ता है, साथ में मात्रा है, वो आपके 10 से 15% बढ़ जाएगी। और आपके DAP, यूरिया और पोटाश की जो मात्रा आप खेतों में काम में लेते हैं, उसकी आधी रह जाएगी। अगले वर्ष उसकी चौथाई रह जाएगी, और उससे अगले वर्ष वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके पास जो है ये समस्या नहीं रहेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई आप अपने को अपनी जीवन शैली सुधारिए
अपने खेतों में आप जो है हमारी जैविक खादों का और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें और समय समय पर करते रहें, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़े, मात्रा बढ़े, जिससे कि हम बड़े मकान में जाएं, बड़े भवन में जाएं। आप अगर अस्पताल आप क्लिनिक चला रहे हैं अपना कोई, तो उसको आप अच्छे से चलाएं और लोगों की जहाँ तक बन पड़े एक उपयुक्त मात्रा में पैसे लें, धनराशि लें और गरीबों की सेवा करें। अगर निःशुल्क करना पड़े तो उपचार तो भी करें। शिवरात्रि, भारत माता की जय।